इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हरकुलिस अथीना मिलकर जो है ये सारी की सारी प्लानिंग करते हैं माइटी एवेंजर्स की टीम के साथ कि किस तरह से उनको ओलंपस ग्रुप के अंदर घुसना है। और इस सब के लिए वो इस्तेमाल करते हैं हीबी का, क्योंकि उसने सारे के सारे ओलंपस ग्रुप की बिल्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। और ये सारी बातें जब वो हैंक पिम वगैरह के साथ शेयर करती है तो वो लोग अपना प्लान बना के उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, जहां हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से न्यू ओलंपस की फौज से और हरकुलिस के जो साथी हैं उन सबका मिलकर आपस में मुकाबला होता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि इनको रोकने के लिए यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ यानी थैनाटोस यहाँ पहुंच चुका होता है। अब आगे ओलंपस ग्रुप के अंदर हम एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि दो लोग आपस में जो है एक सौदा कर रहे हैं, एक पैक्ट कर रहे हैं। और वो दोनों कोई और नहीं बल्कि डेफनी गॉर्गन और हेफेस्टियस। और हम देखते हैं कि ये डेफनी यहाँ पे बात कर रही होती है कि हेरा चाहती है कि मेरे सारे के सारे अमेजॉन गार्ड हाई अलर्ट पे रहें, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है खतरनाक किस्म का अटैक हरकुलिस और उसके जो साथी हैं उनके जरिए हो सकता है कि कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों के अंदर भी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब हरकुलिस यहाँ पे आएगा तो वकस्ट अथीना भी उनके साथ जरूर होगी। तो हेफेस्टियस बोलता है कि हाँ वो तो होगी, लेकिन तो डेफनी बोलती है लेकिन क्या, लेकिन वो बॉय जीनियस यानी अमेडियस जो भी उनके साथ ही होगा। सही कहा मैंने। और ओलंपस ग्रुप के अंदर हर एक जबान पे यही अल्फाज है कि डेफनी गॉर्गन जो कि मर्सीलेस क्वीन ऑफ अमेजॉन से उसने अपना दिल खो दिया एक मोटल के लिए। तो इनसे डेफनी बोलती है कि मेरे दिल के अफेयर्स वो मेरे अपने हैं, तुम अपने काम से काम रखो सिमिटी गॉड, और मुझे जो करना है उसके लिए मुझे अपना दिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे दिमाग के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुमने जो ये चीज़ बनाई है ये काम करेगी? तो वहीं से हेफेस्टियस बोलता है क्या ये काम करेगी? तुम मुझसे पूछ रही हो माय डियर लेडी, क्या मैं हेफेस्टियस नहीं हूँ, पार्टनर ऑफ द फायर एंड फोर्ज? मैं वो नहीं हूँ जिसने अथीना की वो इंचेंटेड एगिस ब्रेस्ट प्लेट को बनाया है? क्या मैं वो नहीं हूँ जिसने हरकुलिस के एडामेंटाइन मेस को बनाया है? क्या वो मैं नहीं हूँ जो कि गॉड्स के लिए जबरदस्त किस्म के वेपन्स को क्राफ्ट करता है उनके लिए? अब तुमने घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ के जरिए अथीना पेंथियोस तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेफनी ने और हेफेस्टियस ने एक सौदा करा है, जिसके बीच हमने देखा है कि उसने जो है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का एक हेलमेट उसको बना के दिया ताकि अथीना से वो मुकाबला कर सके। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर और दुनिया भर के अलग अलग बड़े शहरों के अंदर, जहाँ पे हर तरफ न्यूज़ चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट के अंदर ये कॉन्टिनम नाम मशहूर हो गया है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में कुछ नहीं पता लोगों को कि क्या है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये हर एक ज़बान पर घूम रहा है, कॉन्टिनम कॉन्टिनम कॉन्टिनम। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट के अंदर यानी ओलंपस ग्रुप में, जहां हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर जो है यहाँ पे न्यू ओलंपस की जबरदस्त किस्म की आर्मी से बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से लड़ रही होती है। और यहीं पे अमेडियस जो बोल रहा होता है कि मेरा नाम अमेडियस जो है और मेरा माइंड एक नेचुरल बॉर्न हाइपर कंप्यूटर है, मैं जो हूँ इन्फिनाइट कैलकुलेशंस को एक ही वक्त में कर सकता हूँ। मैं ऑड्स को बीट इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि वो मेरे सामने एक मैथमेटिक्स की तरह होते हैं जिनको सॉल्व करके मैं किसी भी चीज़ से बच के निकाल सकता हूँ। मैंने इन सबके जरिए एनिमीज, गॉड्स, मॉन्स्टर, विलन्स, हीरोज, इटर्नल्स, स्क्रल्स, इवन इक्वेशनली छोटे मोटे गुंडों से भी मुकाबला करा है और हर बार मेरी ही जीत हुई है। लेकिन इस बार जो मैं जुआ खेल रहा हूँ वो अब तक का मेरा सबसे बड़ा जुआ है। इस बार मुझे हारना नहीं है क्योंकि इस बार मुझे खुद डेथ से मुकाबला करना है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे हमारे सामने ग्रीक गॉड ऑफ थैनाटोस आ चुका है। लेकिन हैरत की बात यह कि जब से वो यहाँ पे आया उसने एक अल्फाज भी नहीं बोला और ना ही कुछ करने की कोशिश करी है। मे बी उसको शायद कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग हमारा काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइफून जो टाइटन है वो हरकुलिस की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बैंड बजा रहा होता है और उसको गिरा के उसको अपना फाइनल ब्लो मार ही रहा होता है और कहता है कि डाई हाफ ब्रीड बास्टर्ड। लेकिन अमेडियस बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कैलकुलेशन को फेल नहीं कर सकता हूँ। आज के दिन मैं हरकुलिस को मरने नहीं दे सकता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चाहे उसकी डेस्टिनी कुछ भी हो, मैं अपनी कैलकुलेशन उसको बदल के रख दूंगा। और इस तरह देखते हैं कि अमेडियस वहाँ पे एक लकड़ी का पीस उठाता है और स्पाइडर वुमन के हाथ पे मारता है, जिससे वो चिल्लाती है। लेकिन जरा उसके हाथ से एक वैनम ब्लास्ट निकलता है जो कि टाइफून को जाके लगता है। तो यहीं से वो बोलती है कि व्हाट द हेल किड, लगता है तुम्हारे बारे में जो रीमर्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारा दिमाग वाकई ही तेज़ है। तो कहता है हाँ मुझे माफ़ कर देना स्पाइडर गर्ल। तो कहती है मैं वुमेन हूँ। तो अमेडियस बोलता है कि हाँ लेकिन मेरे पास इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक किस्म की जो है ग्रीक मिथोलॉजी की क्रिएचर वो आके स्पाइडर वुमन को चिपट लेती है।
लेकिन यही हरकुलिस बोलता है कि अमेडियस, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लड़के, और मैं कहता हूँ कि बस अब रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो यहाँ टाइफून को एक मार के गिराता है। तो वहीं से अमेडियस बोलता है कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि तुम मुझे बचा नहीं रहे बल्कि मेरे रास्ते में आ रहे हो। मेरी कभी एक माँ हुआ करती थी जिसका नाम अल्कमाइन था, और वो 1239 BC के अंदर मारी गई थी, और मैं इस वक्त बिल्कुल भी किसी और दूसरी माँ को नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मेरी माँ बनना कम कर दो। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे अथीना आती है और अमेडियस को खींच के ले जाती है, और हरकुलिस के मुंह पे टाइफून जोरदार पंच मारता है। आखिरकार तुम ये सब क्या करने का सोच रहे हो? तो अमेडियस बोलता है कि मैं अथीना यहाँ पे सिर्फ तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम गलत हो, तुम जो हरकुलिस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं चला सकती हो। तो अथीना बोलती है तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये सब करके सब कुछ ठीक कर दोगे? मतलब एक हरकुलिस की जान के बदले हम सबकी जान गंवाना तुम्हें ज्यादा बेहतर लगता है? लेकिन वहीं से पीछे से हम देखते हैं कि अथीना को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, और हेरा कहती है कि नहीं अथीना, उन सब की परवाह नहीं करो, आज सिर्फ तुम अपनी ही परवाह करो, क्योंकि आज तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे ये जो तुम्हारे मार्वल्स हैं जिनको तुम यहाँ पे लेकर आई हो, वो यहाँ पे दम तोड़ेंगे तुम्हारी आंखों के सामने ही। एक एक करके सारे के सारे गॉड्स तुम लोगों का काम तमाम कर देंगे। और इस तरह हम यहाँ पे वाकई में देख रहे होते हैं कि ये जो गॉड्स होते हैं ये माइटी एवेंजर्स की टीम के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, जहाँ पे वास्प जो है वो आर्गस से लड़ रहा होता है। और यहीं से हम बॉटनिकल गार्डन के अंदर शिफ्ट होते हैं ओलंपस ग्रुप के, जहाँ पे हंट्समैन जो है यहाँ पे घूम रहा होता है। हेलो मेरे शिकार, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? चलो जब तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तुम्हें एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, इतनी पुरानी कि शायद इस पर लोग अब विश्वास भी ना करें। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम फॉसिस सिटी के लोग जो थे एक आदमी को जानते थे जिसका नाम कैफेलस था, और वो उस जमाने का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हंटर माना जाता था इस पूरी दुनिया के अंदर। वो हंटर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि उसके ऊपर सनशाइन की नज़र पड़ गई, यानी ईओस गॉडेस ऑफ डॉन की, और उसकी वो ब्यूटी देख के उसके ऊपर फिदा हो गई। लेकिन कैफेलस एक फेथफुल हस्बैंड था और अपनी बीवी से प्यार करता था, इसलिए उसने उस गॉडेस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस गॉडेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने दिखावे के लिए उसको एक जेवलिन तो दिया जिससे वो कभी भी निशाना लगाए तो उसका निशाना चूकेगा नहीं, लेकिन उसने उसको एक कर्ज दे दिया था जिसके जरिए उसने अपनी बीवी को ही उसी जेवलिन से जान से मार दिया। तो बताओ मुझे वुल्वरीन, क्या ये स्टोरी तुम्हें सुनी सुनी लगती है? तो यही सब देखते हैं कि वुल्वरीन उसके ऊपर आता है अपने क्लॉज लेकर, बोलता है हाँ थोड़ी बहुत हंट्समैन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अथीना उस वक्त क्या कहना चाहती थी हम कॉस्ट्यूम टाइप्स के बारे में, कि हम भी पुरानी मिथोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। एक्सेप्ट मुझे जो सीड्यूस करा था मेरी गवर्नमेंट ने, बल्कि किसी गॉडेस ने नहीं। लेकिन मुझे जो वेपन दिया गया था वो अनब्रेकेबल स्केलेटन और क्लॉज थे। और हाँ, मेरी गर्ल यानी सिल्वर फॉक्स भी एक एक्सीडेंट के अंदर ऐसे ही मारी गई थी। लेकिन हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि तुम्हारी और मेरी कहानी जो है कैलिफ एक अलग तरीके से ख़त्म होगी। इस कहानी को सुनाने के लिए मैं जिंदा रहूँगा, लेकिन तुम नहीं। और हम देखते हैं कि लोगन उसकी चिन के नीचे अपने दोनों क्लॉज रख के तीसरा क्लॉ खोलने वाला होता है, लेकिन वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था। वैसे मुझे जो है इतनी सदियों तक टार्टरस के अंदर भेज दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि मैंने अपनी ही जान खुद ले ली थी। लेकिन जब ज़्यूस की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने मुझे टार्टरस से बाहर निकाला और अपना पर्सनल हंट्समैन बनाया मेरे स्किल्स की वजह से। अब मैं बताता चलूँ कि कैफेलस वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और मेरे स्पेयर का निशाना कभी चूकता ही नहीं है। और हम देखते हैं कि उसने जो जेवलिन वहाँ पे फेंका होता है वो घूम के सीधा लोगन की छाती के आर पार हो गया होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यूएस एजेंट भी यहाँ पे गॉडेस से लड़ रहा होता है और कहता है कि लेडी, मुझे इस बारे में कोई क्लू नहीं है कि तुम कौन और कौन नहीं, लेकिन पहली बात कि तुम गॉड तो हो नहीं सकती, और दूसरी बात कि यूएस एजेंट औरतों पे हाथ उठाना पसंद नहीं करता है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी कट ऐसी दिखाओ, वरना मुझे अपने नियम बदलने पड़ जाएंगे। तुम एक मेयर मोर्टल हो, तुम्हारा मुकाबला मुझसे ऐसे हो ही नहीं सकता है। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एरिस, सिस्टर ऑफ एरिस एंड गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जो है गॉडेस एरिस यूएस एजेंट के दिमाग के अंदर घुस जाती है और उसकी जो गंदी और डरावनी मेमोरीज होती हैं वो उसके सामने ले आती है, जिससे उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन यहाँ पे एक अजीब और गरीब क्रिएचर से लड़ रही होती है जो कि बिल्कुल मकड़ी ही जैसी है, और वो यहाँ पे लड़ते हुए बता रही होती है कि उसका ये हाल जो है गॉडेस अथीना ने किया था, क्योंकि गॉडेस अथीना ने उसको एक श्राप दिया था और उसके नतीजे में वो ऐसी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक किस्म की है, वो स्पाइडरमैन को अपने जाल के अंदर मुकम्मल तौर पर कैद कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि डेफनी गॉर्गन भी यहाँ पे जो इनसे लड़ने में लगी होती है। वहीं से अमेडियस आता और कहता है कि डेफनी जरा रुको, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे सारे के सारे साथी जो हैं वो गिरते ही जा रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो यहीं से डेफनी बोलती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो गिर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे और अथीना के बीच में आ रहे हैं। तो अमेडियस बोलता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसी हो गई हो। तुमने एक बार अथीना की मदद करी थी ताकि तुम आर्टूम को डिफीट करके इस दुनिया को बचा सको। क्या तुम इस बात को रियलाइज नहीं कर रही हो कि हेरा जो है आर्टूम से बड़ा खतरा है जिसको हमें इस वक्त निपटाने की ज़रूरत है? तो डेफनी बोलती है कि मेरी दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तो यहीं से अमेडियस बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम ये सारे के सारे शराब वगैरह की वजह से परेशान हो और इसलिए अपना बदला लेना चाहती हो, लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं कोई ना कोई साइंटिफिक वे ज़रूर ढूंढ लूँगा तुम्हें ठीक करने का। तो यहीं से डेफनी बोलती है हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इससे पहले तुमने कभी ये करने की कोशिश ना की हो। मैं पिछले सदियों से जो हूँ इस चीज़ का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको मरना ही होगा। तो अमेडियस बोलता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डेफनी, लेकिन तुम जैसी हो मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम उसको मार देती हो और सक्सेसफुल हो जाती हो तो शायद मैं तुमसे फिर और प्यार ना कर सकूँगा। क्या तुम्हारे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती है?
तो डेफनी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये बात मेरे लिए मायने रखती है, हद से ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन तुम्हें ये जानना भी ज़रूरी है कि पिछली कई जनरेशन से मेरे लोगों के ऊपर ये शराब है और हमारे लोग जो है अपने मुंह छुपाते हुए फिरते हैं और किसी के सामने ना आते हैं, यहाँ तक कि हम एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते अपने इस हुलिये की वजह से। तो हमने जो आज तक बर्दाश्त किया है वो पेन, वो शर्म, उस सब का बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फाइनली आज उसको मरना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि डेफनी जो अथीना की तरफ आ रही होती है और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सिल्वर और ज़्यूस ज़बरदस्त किस्म से सारे लोगों से लड़ रहे होते हैं और वहीं से कोई सिल्वर बोलता है कि ये बहुत स्लो हैं और ज़्यूस बोलते हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर हैं, क्या यहाँ पे कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जो कि मेरे लड़ने के काबिल हो। तो वहीं से कोई सिल्वर बोलता है कि मैं भी इतने सालों से यही बात बोल रहा हूँ। तो ज़्यूस और कोई सिल्वर एक दूसरे से बोलते हैं, कोई सिल्वर ज़्यूस मुझे तुम अच्छे लग रहे हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि हेरा जो अथीना से लड़ रही होती है अचानक रुकती है और कहती है, एक मिनट, वो लड़का, ये कैसे हो सकता है। मतलब उसको अब जाके ये बात रियलाइज़ हुई कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि ज़्यूस है। और वहीं से वो कहती है कि टाइफून, तुम मेरे स्टेपसन को छोड़ दो, उससे मैं ही निमट लूंगी, तुम जाओ और उस लड़के को सिक्योर करो जो कि ग्रीन केव के अंदर है। और इस तरह हम देखते हैं कि टाइफून आता है और ज़्यूस को पकड़ते हुए वहाँ से आगे ले जा रहा होता है। और इस तरह हेरा और टाइफून और ज़्यूस को पकड़े हुए वो लोग उस एलिवेटर के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ से अथीना बोलती है कि एवेंजर्स उनको वहाँ पे मत जाने देना, वो इम्पेनेट्रेबल एलिवेटर है, अगर वो लोग इसके अंदर एक बार घुस गए तो वो एक ऐसा चैम्बर है जिसको हम चीर नहीं सकते हैं और वो सीधा कॉन्टिनम तक जाएगा। लेकिन हम देखते हैं जब अथीना उनको रोकने के लिए जा ही रही होती है, पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है और वो कहती है कि एटलास, मुझसे मुकाबला करो अथीना पैंथियोस इन मोर्टल कॉम्बैट। आज वो दिन आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा मिल जानी चाहिए जो तुमने हमारे खिलाफ किए हैं। लेकिन ये अथीना बोलती है कि स्टेप असाइड डेफनी गॉर्गन, तुम ज़रूर क्वींस ऑफ अमेज़न होगी लेकिन मैं गॉडेस ऑफ वॉर हूँ और तुम मेरे सामने बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रखती हो, एक छोटी लड़की। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेफनी गॉर्गन जो है हेफेस्टिस का दिया गया हेलमेट अपने सर पे पहनती है और कहती है, लगता है कि तुम्हें समझने में मुझे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं हूँ हैंड ऑफ रिट्रीब्यूशन और तुमने जो गलत काम किया आज तक इस ज़िंदगी के अंदर उस सब की सज़ा तुम्हें आज ही मिल जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर अथीना चिल्ला रही होती है और यहीं से हम देखते हैं कि हरकुलिस उनको रोकने के लिए जाता है लेकिन एलिवेटर बंद हो चुका है और हरकुलिस उसको खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं खोल सकता, मेरा एडामेंटाइन जो है वो इसके ऊपर एक डेंट भी नहीं मार रहा है, ये इम्पेनेट्रेबल है। तो मैटिस बोलता है कि हैंग ऑन, हम इस सबको फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है लड़के, फौरन सोचना शुरू करो वरना अब तक हमने जिस किसी चीज़ के लिए भी लड़ा है वो सब बेकार चले जाएगा। लेकिन इसे हेरा देखते हैं ज़्यूस को पकड़ती है और कहती है, हरकुलिस ने आपको फादर कहा, क्या वाकई में तुम बाय द गाया ये तुम ही हो ना? मगर ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे हस्बैंड ज़्यूस हो ना? तो कहता है कि मुझे बस यही बताया गया कि मैंने लिवर रीत का पानी पिया था जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज चली गई और मुझे इस बच्चे के रूप में भेज दिया गया और मैं इस बच्चे के रूप में आ गया हूँ। तो यहीं से हेरा बोलती है, इन सारी बातों को छोड़ो, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है, आओ और मेरा कॉन्टिनम देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, तुमने खतरनाक किस्म का वेपन बनाया और मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तो हेरा बोलती है कि वेपन, वो सारे के सारे मोटर्स झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें अपनी हेरा पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं? तो ज़्यूस बोलते हैं, अच्छा अगर ये वेपन नहीं है तो क्या है? सर एक मिनट, इसके आर पार तो कुछ भी नहीं है, ये तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट है इस रूम का। तो हेरा बोलती है, अगर टू बी एग्जैक्ट मैं तुमसे बात करूं तो ये एग्जैक्ट डुप्लीकेट है इस यूनिवर्स का, मेरा थ्राल यानी पाइथागोरस डुप्री ने ये मेरे लिए बनाया है। पहले ही मैं पाइथागोरस को सिर्फ ऐसे ही सपोर्ट किया करती थी क्योंकि वो अथीना के खिलाफ मेरी मदद करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर उसने मुझे अपने प्लान्स और बबल यूनिवर्सेस के बारे में बताया कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल रियलिटीज़ को क्रिएट कर सकता है और उनको एब्जॉर्व करने वाले हाइपर कंप्यूटर्स भी बनाए जा सकते हैं या फिर वो मोटर्स भी खुद बैठ के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उस रियलिटी को जो उन्होंने बनाई है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी यूनिवर्स बनाएं जिसको ऑब्जर्व कोई और नहीं बल्कि गॉड्स यानी कि मैं खुद करूं। तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए फौरन एक यूनिवर्स बना लो। इस यूनिवर्स के अंदर हम उन लोगों को लेके जाएंगे जो हम पे बिलीव करते हैं, जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हमारे सामने झुकने वाले हैं। हम उनको इनलाइट करेंगे। हमने उनकी ज़िंदगी के हर एक प्रोडक्ट के अंदर कॉन्टिन्यूम डाल दिया है, जब वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे फेथफुल, हमारे वर्शिपर्स बन जाएंगे और फिर वो हमारा प्योर फेथ बन जाएंगे जिसके ज़रिए हमारी शक्तियाँ बढ़ना शुरू होंगी। वो जो चाहें वो बन सकते हैं, जो कमियाँ उनके अंदर है वो उनको मिल जाएंगी। उनके पास कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी लगेगा कि उनके पास सब कुछ है। जैसे ही कॉन्टिनम जो है फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली को लेके, अपने फॉलोअर्स को लेके इस न्यू क्रिएशन के अंदर चले जाऊंगी। लेकिन इस न्यू क्रिएशन को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए पुरानी वाली को मिटाना ज़रूरी है। डुप्री ने जो है मुझे क्वांटम मैजिक्स के बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी लेकिन उसकी एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर समझ गई थी कि जैसे ही ये वाली यूनिवर्स फुल्ली फॉर्म्ड हो जाएगी तो जिस यूनिवर्स के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं वो एक एंटी मैटर यूनिवर्स बन जाएगी और अलास जैसे ही वो यूनिवर्स बनेगी तो उसी वक्त जो है ये यूनिवर्स इनहाइलेट हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली कॉन्टिनम प्रोजेक्ट है क्या। तो दरअसल ये वही प्रोजेक्ट है जो कि पाइथागोरस डुप्री ने बनाया था, यानी कि बबल यूनिवर्सेस। लेकिन ये इतनी बड़ी एक बबल यूनिवर्स बना रहा है कि ये बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की एक कॉपी है एग्जैक्ट। लेकिन जब वो यूनिवर्स बन जाएगी तो उसकी जगह लेने के लिए इस यूनिवर्स को ख़त्म होना पड़ेगा और जो हेरा के चाहिए होंगे, जो उसके फेथफुल लोग होंगे, वही सिर्फ उस नए यूनिवर्स के अंदर जाएंगे ताकि हमेशा वो लोग उसके ऊपर राज कर सकें। और यहीं से हम देखते हैं कि हेमेटिस बोलता है कि ओ नो हरकुलिस, यहाँ से ज़रा दूर हट जाओ। थैनोस ने अपना कदम आगे उठा ही लिया है, लग रहा है कि वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता है, तुम्हारे ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं है ना।
लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एक लेडी उसकी तरफ आती है और कहती है कि आओ मेरी तरफ। तो मेरी तरफ कि मेरे रास्ते से फौरन हट जाओ लेडी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो कहती लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, और हाँ पहचानोगी भी कैसे, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं हूँ येमेडियस, मैं डेफनी हूँ। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे डेफनी गॉर्गन जो है बिल्कुल ठीक हो गई होती है, उसका शराब जो है वो खत्म हो गया होता है। क्या मतलब तुम ह्यूमन बन चुकी हो? मतलब थैनाटोस यहाँ पे हरकुलिस के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आ रहा है। ओह नो डेफनी, ये तुमने क्या कर दिया है? और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे उसने जो है अथीना को पत्थर का बना दिया है, जो कि इन गॉर्गन्स की शक्ति होती है, लेकिन किसी वजह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। और हेफेस्टियस के हेलमेट की वजह से वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उसने गॉडेस अथीना को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। और थैनाटोस यानी गॉडेस ऑफ डेथ जो है अब उसको क्लेम करने के लिए आ रहा है। टू बी कंटिन्यूड। अब यहाँ से हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है एजेंट ऑफ एटलस के पास, जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो न्यू ओलंपस में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड के जरिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे साइक्लॉप जायंट खड़ा होकर कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन जिन्होंने यहाँ पे न्यू ओलंपस की गहराइयों में आने की कोशिश करी है? तो वहीं से बोलती है कि साइलेंस, साइलेंस, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमें ओलंपियंस यहाँ पे किस लिए आए हैं? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हमारे साथ गॉडेस ऑफ लव एफ्रोडाइटी मौजूद हैं? और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेंट ऑफ एटलस जो है दरअसल अपना रूप बदल कर आए हैं यहाँ पे, ताकि वो लोग समझे कि ये लोग भी ओलंपियन हैं। और वैसे भी वीनस तो बिल्कुल एफ्रोडाइटी जैसी दिखती ही है, और इसलिए वो एफ्रोडाइटी बन के ही यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। लेकिन वहीं पे साइक्लॉप बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एफ्रोडाइटी कभी भी अंडरवर्ल्ड के रास्ते नहीं जाती हैं, ये उनकी डोमेन नहीं है इंटर होने के लिए। तो यहीं से वीनस जो है अपने जादू चलाना शुरू करती है, उन लोग के ऊपर वश में लाना शुरू करती है और कहती है, हाँ तुम्हारी बात शायद सच है कि मैंने काफ़ी टाइम तक इस रास्ते को निगलेक्ट किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे यहाँ से गुजरना ही होगा, तो इसलिए मेरे गार्ड्स को परमिट करो यहाँ से जाने के लिए। लेकिन हाँ बिल्कुल गॉडेस, जैसा आप कहें। इस तरह वहाँ पे बॉब वगैरह बोल रहे होते हैं, लगता है कि हमारा टेलीपैथिक जो इल्यूजन है वो काम कर रहा है, और इस तरह वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शिमीरा जो कि ग्रीक मिथोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर है, जिसका एक मुंह शेर का, एक बकरी का और एक सांप का होता है, वो यहाँ पे सूंघना शुरू करता है और बोलता है कि नहीं नहीं, कोई भी ओलंपियन इस तरह से स्मेल नहीं करता है, तुम्हारे ऊपर एफ्रोडाइटी का एक ट्रेस तक नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर समंदर की निशानी है। तो यहीं से वो बोलती है कि सिली शिमीरा, मैं तो पैदा ही समंदर के अंदर हुई थी, अगर तुम भूल रहे हो, अब हटो मेरे रास्ते से। आपकी बात भी ठीक है गॉडेस, लेकिन इस शैल के अंदर मैं कुछ और भी सेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा क्रिएचर है जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। मेरे ख्याल से तुम एक सायरन हो, जो कि बिल्कुल उसी की जैसे कॉपी हो। लेकिन अगर तुम एक सायरन नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। कोई भी ओलंपियन जो है वो डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता है, चाहे उसको हम आग में जला के राख ही क्यों ना कर दें। और इस तरह हम देखते हैं कि शमीरा जो होता है वो अपने मुंह से आग निकालना शुरू करता है, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे गोरिल्ला मैन जो है वो उठता है उसकी आग से, उसको जोरदार पंच मारता है और कहता है कि हाँ शायद वो ना जले, लेकिन मैं तो चल के राख हो जाऊंगा ना। और इस तरह देखते हैं बॉब बोलता है कि ओके टीम, अब ड्रामेबाजी खत्म हो गई है, अब हमें इनसे लड़के ही अंदर जाना पड़ेगा। और इस तरह यहाँ पे लोग जो इनसे मुकाबला करना शुरू करते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि वहाँ पे आरों के अंदर जा रहा होता है और कहता है कि मुझे उनको इस बारे में बताना ही होगा, मुझे गॉडेस को बताना ही होगा कि वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और साइक्लॉप एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाता है और वीनस के पास फेंक रहा होता है और कहता है कि एक गॉड के रूप में आना तुम्हारे लिए मौत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं साबित हो सकता है। लेकिन वहीं पे M11 उसके ऊपर अटैक करता है ताकि उसका पत्थर वगैरह गिरा सके, और इस तरह वहाँ पे लड़ाई होना शुरू होती है। और यहीं पे यूरेनस यानी मार्वल बाय बोलता है कि मैं इन स्केलेटन्स के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनके अंदर कोई दिमाग नहीं है जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो जिमी बोलता है कि कम से कम तुम हैंग ऑन करके रखो बॉब, मैं आ रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे वो जो ट्रॉल होता है वो बोलता है कि मिस्टर एफ्रोडाइटी, आपके लिए एक अर्जेंट न्यूज़ है। ओह मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्ट्रेस, लॉर्ड एरीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और हमें पता है कि एफ्रोडाइटी इस वक्त एरीज के साथ मौजूद थी, और वो पूछती है आखिरकार इस वक्त ऐसी मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई जिसके लिए तुम यहाँ तक चले आए। और हम देखते हैं कि एरीज यहाँ पे मज़े से सो रहा होता है, और वो कहता है कि वो इम्पोस्टर जिसको आपने मार करा था वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, वो हमारी टनल्स के अंदर मौजूद है। तो एफ्रोडाइटी बोलती है क्या मतलब, वीनस वहाँ है? और इस तरह हम देख रहे हैं कि एफ्रोडाइटी को पता चल गया है कि वीनस अब ओलंपस ग्रुप के अंदर ही मौजूद है, जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रही है। टू बी कंटिन्यूड।